नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। ये एक व्यापारी हैं और इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनलाइन का। जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स इनके लिए ठीक रहेंगे, ऑल्दो ये कपड़े के व्यापार में हैं। जब भी हम इस प्रकार की स्ट्रेट फिंगर्स देखें तो ये समझ लेना चाहिए कि ये व्यापारी का हाथ है। इस प्रकार की स्ट्रेट फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देती हैं व्यापारी को। यदि हम अंगूठे की ऊंचाई देखें तो काफ़ी अच्छी ऊंचाई लिए हुए अंगूठा है। ऐसे में दिमाग की कार्य करने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। देखिए, अंगूठे पर ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो तकरीबन बराबर ही नज़र में आ रहा है। तो जो भी डिसीजन ये लेते होंगे काफ़ी बैलेंस डिसीजन होता होगा। फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट है हथेली के मुकाबले, तो डिसीजन मेकिंग ओवरऑल फास्ट रहती होगी। हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी ज़्यादा होते होंगे। यदि हम कम्युनिकेशन की फिंगर देखें, यहाँ पर कम्युनिकेशन की फिंगर जो अपनी बुध की उंगली है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है। जब रिक्वायर्ड लेवल से कम रहती है तो स्पष्ट कम्युनिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगर आप अपने किसी कलीग को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपने स्टाफ को भी, तो भी बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। जैसे आप कपड़े के व्यापार में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बोल दिया कि ये थान आया है, इसकी कटिंग होनी है, आपने ऐसे बोल दिया। अब वो गलत कटिंग करके ले आया, आपने बोला नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे काटना था, इसका डिज़ाइन ये था। तब बाद में आप उसके साथ जब क्लैरिफाई करेंगे, वो चीज़ें आपको पहले क्लैरिफाई करके चलनी है। ये मैं वैसे ही एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस प्रकार की अगर स्पष्टता आप रखेंगे तो व्यापार में आगे जाएंगे। अगर स्पष्ट नहीं रहेंगी बातें तो आपको लॉसेस होंगे। उंगली का जो फर्स्ट फैलेंज है उसका झुकाव भी सूर्य उंगली की तरफ है, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक इंसान में काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर भी अगर हम अंगूठे पर देखें, काफ़ी बड़ा इस प्रकार का उभार है। तो ऐसे में कई बार मार्केट में पैसा फंसा हुआ भी होता है और इंसान ने उधार भी लिया होता है या लोन्स वगैरह लिए होते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर क्लियर मालूम चल रही है। आइए आगे देखते हैं। गुरु की फिंगर का झुकाव सैटर्न की फिंगर की तरफ है। जब सैटर्न की फिंगर की तरफ रहता है तो इंसान काफ़ी धार्मिक नेचर का होता है। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं, वो है इनकी फिंगर की ऊंचाई। इस प्रकार की जब ऊंचाई रहती है तो आप कोई भी गैम्बल खेल लेते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का आप रिस्क ले सकते हैं लाइफ में, ये यहाँ पर दिखाता है। अगर जेब में 1000 रुपये पड़े हैं तो 1 लाख रुपए का इंसान रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। इस टाइप की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंसान में होती है। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो इस पर जब हम काफ़ी सारा दबाव देखते हैं, इस प्रकार की लाइन्स आपके बनी हुई हैं, तो ये जब दबाव देखते हैं तो ये मेंटल टेंशन्स दिखाता है। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के। सेकंड फैलेंज में गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को, जो कि आपके बिजनेस में काफ़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी आपके बिजनेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार देखिए, शनि के फिंगर में एक और डिवीजन मिल गया है, 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से 4 यहाँ पर हो चुके हैं हिस्से शनि की उंगली के। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ किस प्रकार से बढ़ता है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज रहता है हमारे न्यू स्किल्स जो हम गैदर करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, क्या नया चल रहा है मार्केट में, इस प्रकार की चीज़ों की जब आप रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विचार करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ से शो होती है। सूर्य की फिंगर जो है वो दर्शाती है जो आप ब्रेन में बिजनेस के बारे में सोचते हैं उसको एक्चुअल वैल्यू वाइज पैसे में किस प्रकार से और कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। ये आपकी हार्डशिप, मेहनत, ये सब दिखाती है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है कि जो भी आप पैसे अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस रहते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज के। देखिए, जब इस प्रकार की रेखाएं रही हैं हाथ में, तो जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। अब इसमें आप इस प्रकार की जब बाधा देखते हैं तो जब एनर्जीज नीचे आनी है तो यहाँ पर ही काफ़ी सारी एनर्जी रुक जाती है
उसके बाद फिर नीचे आएगी, फिल्टर होके, यानी कम इंटेंसिटी के साथ ये नीचे आएगी, तो संघर्ष बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं काफ़ी सारी बाधाएं हैं। ये आपके मेहनत का क्षेत्र है, इस पर भी बाधाएं हैं, यानी इंसान उतनी मेहनत नहीं करता जितनी करनी चाहिए। ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। इस प्रकार की जब आप बाधाएं देखें तो आप ये ज़रूर समझें कि जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड काम हैं, जैसे सुबह गए आप, जो भी एक टू डू लिस्ट होती है वो आप फॉलो करें कि ये चीज़ हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, आज क्या क्या करना है, वो सब लिस्ट आपके पास रेडी रहनी चाहिए और उस पर आप टिक करते रहें। तब तो आप जो रोज़ के आपके काम हैं, किससे फॉलोअप करना है, क्या करना है, पेमेंट्स का फॉलोअप और भी चीज़ों का, जो भी आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, यदि आप उनका फॉलोअप्स वगैरह ठीक से करेंगे तो ये बाधाएं आपको नज़र में नहीं आएंगी, क्योंकि आप अपने आप ही प्रबंध शक्ति में इंक्रीज़ कर लेते हैं अपने आप को। दूसरी चीज़, जब भी आप, क्योंकि आप कपड़े के व्यापार में हैं और इस प्रकार की अगर बाधा मिलती है तो इसका मतलब आप उतना मार्केट को रिसर्च नहीं करते हैं कि क्या नया चल रहा है और किस प्रकार का चल रहा है, क्या चीज़ में बेनिफिट होगा, कितना होगा, तो वो पूरी रिसर्च जो है उसमें थोड़ी कमी यहाँ पर नज़र में आती है। इस प्रकार की बाधाएं आपकी मेहनत में कमी नज़र आती है। ये चैलेंज आपका ठीक है, ये भी ठीक है। जब इस प्रकार की बाधाएं इस चैलेंज के ऊपर नज़र में आए तो इंसान या तो ज़्यादा खाने लग जाता है या फूड हैबिट्स में चेंजेस आ जाते हैं, लिवर में भी दिक्कतें आने की प्रॉब्लम रहती है, या नर्वस सिस्टम से रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि गुरु को मीठा काफ़ी पसंद है। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ देखी जा सकती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये दो माउंट्स ऊपर हैं, ये नीचे है लो सेट और ये भी लो सेट है, तो ऐसे में भी संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। आइए इनके अंगूठे पर एक साइन देखें, ये यव का साइन है अंगूठे के ऊपर, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में इंसान को इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। अपने जीवन काल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पर ज़रूर होती है। इसे थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहा जाता है। बेसिक एमिनिटीज़ की कभी भी इंसान को कभी कमी नहीं होती, रोटी कपड़ा और मकान की कभी कमी नहीं होती। आइए देखते हैं गुरु का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका गुरु का माउंट है, काफ़ी उभार में माउंट है और अच्छा माउंट है। ऑल्दो उभार थोड़ा सा इस साइड को टिल्ट हो गया, यहाँ पर उभार रहना चाहिए। जब टिल्ट हो जाता है तो इंसान थोड़ा सा विचारशील हो जाता है, अपने रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाता है, क्योंकि कैलकुलेशंस आती हैं हमें शनि से। तो इस चीज़ से इंसान को ज़रूर बचना चाहिए। दूसरा, फूडी हो जाते हैं, लगातार खाते हैं या फिर ज़्यादा खाने की तरफ रहते हैं। यहाँ से जो रेखाएं शनि को देखती हैं, ये आपकी बाद में इनकम रेखाएं भी बन जाती हैं और आपका अकल्ट साइंसेस में या जैसे पामिस्ट्री है इसमें भी इंटरेस्ट बिठाती हैं। ये आपको संतान का सुख भी देती हैं, ये भी नज़र में आता है। देखिए यहाँ पर एक हल्का सा वलय का फॉर्मेशन अभी बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। इस प्रकार से ये वलय आपका कंप्लीट होगा। तो ऐसे में आप ईश्वरीय शक्ति के अपने आप को पास भी कई बार इंसान समझता है, ईश्वरीय शक्ति उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। आइए आगे बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए ये तिल यहाँ पर नज़र में आ रहा है, ये शनि और इसके बीच में है, तो इसका मिला जुला इफेक्ट ज़रूर हो सकता है। मैं इसको सूर्य की तरफ ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से शनि का माउंट आपका स्टार्ट होता है। तो ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर काफ़ी सारी गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार की लाइन्स ऊपर से गिरती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी शनि की रेखा है, इधर से ये रेखा ऊपर जा रही है और यहाँ पर कुछ इम्प्रेशंस अंदर को जाते हुए हैं। जब इम्प्रेशंस अंदर को जाते हैं तो कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस ज़रूर होता है, ये चीज़ देखी गई है। जब इस प्रकार से हार्ट से ऊपर चलती हैं लाइंस, तो इंसान को कई बार बिजनेस के चलते लोन भी लेना पड़ सकता है। ये चीज़ें हर केस में नहीं होता, लेकिन कईयों में देखा जाता है। दूसरी चीज़ ये, पार्टनरशिप में ऐसे इंसान को बिजनेस नहीं करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी चल रही हो। शनि के स्थान पर अगर ये हम तिल मान लेते हैं, तो अगर आप किसी को पैसा देंगे वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, वो लॉस ऑफ मनी हो जाएगा। यहाँ पर भी ये लॉस दिखा रहा है।
जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है और तो इंसान अपने घर को भी उतना टाइम नहीं दे पाता है। दूसरी चीज़ ये, जब यहाँ से उठाव आ गया माउंट में, ये माउंट इधर से उठ गया, ये माउंट इधर से उठा हुआ है, तो एक आलस की मात्रा भी इंसान के शरीर में आ जाती है। आलसी होने करके भी संघर्ष बढ़ जाता है, कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए अब हम इसको माउंट को लेकर के चलते हैं। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपकी सूर्य रेखाएं हैं। जब काफ़ी ऊपर से रेखाएं शुरू हो तो इंसान काफ़ी अर्ली स्टेज से ही काम पर लग जाता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगता है। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा सजेस्ट करती है कि जिस भी आप काम में होंगे उसके इन्स एंड आउट सब आपको मालूम होंगे और आप काफ़ी पारंगत होंगे उसमें, जब रेखाएं इस प्रकार से रहें। देखिए, एक इंडिविजुअल, मैं यहाँ पर ये क्रॉस भी यहाँ पर देख के चल रहा हूँ, ये जब इस प्रकार से क्रॉस रहता है, सूर्य माउंट के ऊपर है ये, तो ऐसे में अस्थि से संबंधित यानी हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये इस प्रकार की रेखाएं आपके काम का विस्तार भी दिखाती हैं, यानी दूर दूर की सप्लाईज, दूर के राज्यों में भी सप्लाईज आप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ से ये रेखा आपको सपोर्ट करती है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा है। यदि आप चाहें तो ये काम आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक यव का फॉर्मेशन होता है जो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं स्टक करेगा, कभी ना कभी ये दिक्कतें दे सकता है। ये मछली का साइन नहीं है, ये यव है। ध्यान से देखेंगे हम इसको, क्योंकि मछली का साइन होता है तो इस प्रकार से पूंछ निकल आती है, लेकिन ये मछली का साइन नहीं है। इसी रेखा के ऊपर यव है। ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हुई, ये हुई, इस प्रकार से ये रेखा है। तो ये आपको लेटर स्टेजेस में कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत देगा। बिजनेस एकदम से आपको या तो स्टक हो जाएगा। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ये उस प्रकार की रेखा यहाँ पर नज़र में आ रही है। ये सूर्य के माउंट पर आपको आंखों से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है। आपके पिता को दिक्कतें हो सकती हैं, ये भी यहाँ पर संभावित होता है। पिता को किसी न किसी प्रकार का कष्ट होना, ये भी देखा जा सकता है। इसमें एक और चीज़ देखी जा सकती है जो कि मान प्रतिष्ठा की हानि भी देखी जा सकती है। देखिए, जब इस प्रकार का यव बन जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, जो कि ये तब एक्टिव हो जाएगा उस स्टेज पर। जब ये रेखाएं ऊपर जाकर के मिल जाती हैं और मनी का लॉस दिखाती हैं तो भी ये एक्टिव हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए, यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन है। ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी रहती है। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस स्किल्स देती हुई नज़र में आ रही हैं। माउंट यहाँ से दबा हुआ है तकरीबन 30-35% के आसपास, जो कि इसकी क्वालिटी को कम कर देता है माउंट की। अदरवाइज माउंट अच्छा है, इतना उभार भी है और बिजनेस स्किल्स भी हैं। जब माउंट इधर से दबा हुआ हो तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि जो थोड़ा प्रजनन शक्ति में भी कमी देखी जा सकती है। आइए देखते हैं आगे आपके मार्स के माउंट को। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट पे बहुत सारी गतिविधियां हैं। इस प्रकार के क्रॉस, जितने भी क्रॉस वगैरह रहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट करवाने की संभावनाएं रखते हैं। दूसरा, ब्लड वर्क देते हैं। ब्लड वर्क मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक्सीडेंट से खून निकला, ऑपरेशन से खून निकलना, ये सब चीज़ें ये माउंट दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है। कुछ इस प्रकार की रेखाएं आपको कोर्ट केस या लिटिगेशंस भी दे सकती हैं। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स आपका बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप में और ना ही ज़्यादा शांति। तो एक समेटा हुआ गुस्सा है ये, जहाँ पर चाहिए उतना ही दिखाने वाला। तो ये बहुत अच्छा माउंट है आपका। यदि हम देखें आपका चंद्र का क्षेत्र, ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, मून माउंट जिसे हम कहते हैं। मून माउंट पे बहुत सारी गतिविधियां हैं। आप अपने बिजनेस को ज़रूर और ज़रूर विदेश में ज़रूर करें, या बड़ा सोच के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज़रूर काम करें।
अब ये मून माउंट आपको इस प्रकार का जो है ये आपको ट्रैवल भी करवाता है, और ट्रैवलिंग लाइन्स हैं, ये बेसिकली ट्रैवल की हैं। आप जितना ट्रैवल करके दूसरे लोगों पर पहुंचेंगे और वहाँ से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, वो ज़्यादा आपको फल देगा। और ये सब की सब रेखाएं ऊपर को जाती हुई मून एरिया से हैं, यानी अननोन कस्टमर्स हैं। अब अननोन कस्टमर देखिए, ऑनलाइन कस्टमर भी आपका अननोन कस्टमर होता है, लेकिन वहाँ तक आप खुद फिजिकली नहीं पहुँचते हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये भी चीज़ देखी गई है, आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर ये चीज़। घर बैठे ही आप दूर स्थान के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो एज है वो भी तकरीबन इसी एरिया के आसपास है, तो यहाँ पर ही ये चीज़ है। तो ये बहुत आगे जाने वाला बिजनेस नहीं है आपका, ये यहाँ पर ही छूट जाएगा, एक साल के अंदर अंदर ही, 1-2 सालों के अंदर ही ये छूट जाएगा, क्योंकि आगे इसकी इस प्रकार की हालत नज़र आ रही है। तो बेस्ट ये रहेगा, आप जो भी काम करें उस पर खुद फिजिकली जाके जहाँ मिलने वाला काम हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपके कॉन्टैक्ट्स में होने वाला वो काम अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट आपका अच्छा है, इस प्रकार का माउंट है, ओवरऑल अच्छा एरिया लिए हुए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सिर पे हैं, इस प्रकार की चीज़ें मालूम चल रही हैं। ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप इसे निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस माउंट के ऊपर बहुत सारा मैश बना हुआ है, इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस हैं। ये जब मैश इस प्रकार का बनता है तो आप अननेसेसरी ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। जब आप ज़्यादा सोचेंगे तो इस प्रकार का पूरा जाल बन जाता है। दूसरा, आपको ये माउंट यहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं और केतु माउंट की तरफ देखती हैं, ये आपको उकसाती हैं शेयर मार्केट की तरफ, सट्टेबाजी की तरफ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ, गेमिंग की तरफ। ये सब उकसाने वाली रेखाएं हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा इस चीज़ में, क्योंकि क्लियर कट कहीं पर भी इस प्रकार की फिश बनी हुई नहीं है। माउंट में उभार ज़रूर है लेकिन फिश बनी हुई नहीं है, तो इससे आप सावधान रहिएगा। कभी तो एकदम से ऊपर ले जाएगा और कभी एकदम से पटक देगा, तो एकदम से ये ब्लाइंड होके आप मत चलिएगा यहाँ पर। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। इस प्रकार से आपकी हार्ट लाइन शुरू होती है और ऊपर बढ़ती है और जुपिटर माउंट के पास तक चली जाती है, लेकिन जुपिटर माउंट को ये टच नहीं कर रही है, ये जुपिटर माउंट के इस साइड ही है, यहाँ पर है ये रेखा। तो ऐसे में इंसान थोड़ा कामुक नेचर के होते हैं। दूसरा, पैसा कमाने की तरफ काफ़ी ध्यान रहता है इंसान का। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ से ये इन्फेचुएशन है आपके, ये आपकी सेवा भावी होने का प्रतीक है। इंसान काफ़ी सेवा भावी होता है। ये हार्ट ब्रेक्स वगैरह जो भी इनिशियल स्टेजेस पे लगे हैं वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही आपका ये सूर्य का माउंट आता है, यहाँ पर नीचे ये यव आ जाता है। जब यव आता है तो कहीं ना कहीं रुकावटें ज़रूर मिलती, और इस यव का आंखों पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो आइज से संबंधित रोग, नेत्रों से संबंधित रोग, आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। जहाँ पर भी आपका हल्का सा भी विजन में लॉस हो या कोई भी दिक्कत आए, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने की उम्मीद बढ़ जाती है, और ये डार्क एरिया है। देखिए, जब लाइन यहाँ से निकल कर के आपके हार्ट लाइन से निकल के सीधा आ जाए आपके ब्रेन लाइन के ऊपर या माइंड लाइन के ऊपर, तो इंसान कई बार अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है। ये भी देखा जाता है कि ये समझते हैं कि हमें कोई कैसे राय दे सकता है, जब वो उस लेवल पर ही नहीं है। तो इस भावना से भी आपको बचना चाहिए। देखिए, बिजनेस में किसी की भी राय आप मानेंगे, और कई बार छोटी जगह से भी राय आई हुई काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स करवाती है। यहाँ पर देखिए, बिजनेस आपका ब्लीक होता हुआ नज़र में आ रहा है। इसको कंटिन्यू करने वाला ऐसा बिजनेस है नहीं ये। आइए देखते हैं आगे माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन आपकी इस प्रकार से स्टार्ट होती है। काफ़ी इनिशियली ये दबाव में रहती है। जब इतना चेन स्ट्रक्चर पीछे से रहे, फैमिली में जो डिसऑर्डर्स या बीमारियां रहती हैं वो इंसान को अपने आप उस टाइम पर आके एज के साथ लग जाती हैं। दूसरी चीज़ ये, यहाँ मिडिल एज तक देखिए आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ये स्टेबल नहीं यहाँ पर दिखा रहा। ये 50 ईयर्स की एज तकरीबन आपकी यहाँ पर रहेगी। तो काफ़ी दबाव लेकर के आप चल रहे हैं, काफ़ी प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मालूम चलती हैं। ये टेंशन्स भी दिखाती हैं, डिप्रेशन की स्टेट भी दिखाती है। क्यों दिखाती है डिप्रेशन की स्टेट? क्योंकि ये सारा माउंट
ये क्रिस क्रॉस वाला माउंट है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी की भावना बहुत बढ़ जाती है इंसान में, काफ़ी इनसिक्योर होता है इंसान जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखता है। अपने को लेके, अपने बच्चों को लेके, सब चीज़ों को, अपने फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर रहता है। कहीं मैं जिस स्टैंडर्ड पे हूँ वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा, मैं अपना काम कैसे करूँगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ ये देता है माउंट। तो वो चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। 35 साल तक ज़्यादा है ये, उसके बाद 35 से लेके 50 साल तक, 15 साल तक उससे कम है, फिर उसके बाद ये नॉर्मलाइज करती है। तो एक तरह से आधी उम्र से भी ज़्यादा आप टेंशन में ही निकाल देते। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। फेट लाइन मैंने बताया इस प्रकार से, कुछ फेट लाइन्स आपकी यहाँ से जो अभी चल रही हैं, ये आगे जा कर के इम्प्रेशंस ठीक नहीं है, ये काम बंद होगा आपका ऑनलाइन वाला। इधर से आप आगे बढ़ते हैं, ये भी इस प्रकार की रेखाएं, मून से आपको सपोर्ट मिलता है, यानी अननोन लोगों के सपोर्ट के थ्रू आप ऊपर उठेंगे, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। ये रेखा आपकी फेट लाइन है, मेन फेट लाइन। फिर यहीं से दूसरी स्टार्ट होती है जो आगे बढ़ती है। तो 2 जगह से आप और स्टार्ट करेंगे कोई ना कोई काम, जिसमें से कि एक ही ऊपर जाएगा, फिर से वो दूसरा वाला छूट जाएगा। ये आपका दूसरा काम भी यहाँ पर आकर के छूट जाता है, ये भी छूटता है, ये भी छूटता है। जो साथ चलेगा वो फैमिली वाला काम ही आपका आगे चलेगा, इस प्रकार से चलेगा ये। और ये क्योंकि लहराता हुआ जा रहा है तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे काम में, काफ़ी ज़्यादा हिचकोले खाता हुआ काम चलेगा। जब देखिए कहीं पर ये इम्प्रेशन जहाँ पर डार्क हो जाएगा, कहीं पर वीक हो रहा है, कहीं पर बिल्कुल ही गायब हो रहा है, तो उसी हिसाब से इनकम में भी आपके फ्लो देखा जा सकता है, कहीं पर कम, कहीं पर ठीक, इस प्रकार की, कभी खुशी कभी गम, ये सिचुएशन यहाँ पर लगी हुई है। ये आपके तकरीबन 37 साल की उम्र आएगी, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे और अपना दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से ये आप दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से ऊपर जाता हुआ काम नहीं है, ये 37 साल में आप यहाँ से अपने काम से अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी न किसी प्रकार से आप शिफ्ट ले रहे हैं, या स्थान का भी शिफ्ट हो सकता है, काम का भी शिफ्ट हो सकता है। ये कोई ना कोई शिफ्ट है आपका 37 पर लिखा हुआ। तो अब 37 पर आपका क्रिटिकल स्टेज रहेगी ये। 37 के बाद जब यहाँ पर आता है तो ये 40 ईयर्स की एज यहाँ पर होती है। 40 ईयर्स में भी आप काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये तकरीबन आपकी स्ट्रगल रहेगी 47 ईयर्स तक की, ये स्ट्रगल आपको देखने में मिल रही है, जो कि यहाँ पर नज़र में आती है। इस प्रकार से भी ये लाइन ऊपर से भी इम्प्रेशन आ रहा है जो इसे काटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स, री इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रगल, ये सारा कुछ लगा रहेगा आपके 45 ईयर्स की एज पर। 50 की एज पर तकरीबन 50 से थोड़ा सा पहले 50-52 पर भी कोई ना कोई स्ट्रगल आएगी। आप ये लगा लीजिए कि वहाँ से डाउनफॉल होगा बिजनेस का, वो यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है और यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है। यहाँ तो डाउनफॉल होगा, या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या दूर जगह पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये 50 की एज है, तो ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं आपके बिजनेस में इस प्रकार से, और ये थ्रू आउट लाइफ है। ये 60 की एज आपकी यहाँ पर आती है, 62-65 ये आएगी, ये 70 तक चली जाएगी। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन के हिसाब से कैसे चलता है। आप देखिए प्रोग्रेसिव नेचर के हैं शुरू से, ये चीज़ यहाँ पर मालूम चलती है, ये आपके प्रोग्रेस दिखाती है। यहाँ 20 साल 21 साल की उम्र में कोई ना कोई देखिए यहाँ पर कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, या कोई ना कोई मानसिक परेशानी, दिक्कतें ये यहाँ से देखने को मिलती हैं। ये भी हो सकता है, देखिए ये हार्ट तक चली जाती हैं लाइन्स, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कोई ना कोई हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी, ये सब चीज़ें लगी हो सकती हैं। ये 23-1 साल की उम्र में भी तकरीबन सेम सिचुएशन ऐसी नज़र में आ रही है। 23-24 साल की उम्र है ये। इसी बीच में यहाँ से कुछ रेखाएं निकलती हैं, ये युक्ति बनाती है आपकी सन माउंट से। तो ये विवाह की रेखा देखी जा सकती है, 2829 के आसपास का विवाह यहाँ पे देखा जा सकता है। फिर विवाह होते ही कुछ ना कुछ देखिए मेडिकल चैलेंजेस या कुछ और चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये यव का साइन आ जाता है। 30 से लेके 31, 32 और ये 33 तक चलेगा। 33 तक ये परेशानी चलेगी, और पीछे से भी ये एरिया पूरा डार्क है, यानी फैमिली वाली साइड से भी परेशानी रहती है। ये डार्क एरिया आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से।
फिर आप आगे बढ़ते हैं बिजनेस में थोड़ा सा, और ये आपका इन्वेस्टमेंट का एरिया आ जाता है। जो मैंने बताया 37 में आप चेंज करेंगे, ये यहाँ पर भी 37 में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, 37 में यहाँ पर भी, 37 में यहाँ पर भी। आगे चलते 40 में ये हल्की सी ग्रोथ आपको दिखाई देती है, 39 की भी ग्रोथ है हल्की सी। ये तब आप ग्रोथ पकड़ पाएंगे जब आप सही से कार्यान्वित कर पाएंगे। आप मुझसे उपाय ज़रूर लीजिएगा, इन रेखाओं के लिए उपाय मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छा उपाय है। ये रेखाओं के इंप्रेशंस डार्क हो जाएंगे। फिर आप ये 40-41 में जो ग्रो करते हैं वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आप ऊपर उठते हैं। सेम चीज़ यहाँ 47 पे, मैंने यहाँ भी बोला 47, यहाँ भी 47 निकल के आ रहा है, संघर्ष जहाँ ख़त्म होता है। फिर थोड़ा सा अच्छी लाइफ यहाँ पे चलती है। 47 पे आपको एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जो आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हुई नज़र में आ रही हैं। देखिए 50-52 के आसपास कोई ना कोई स्ट्राइक ज़रूर मिलता है। आप सोचते हैं मैं दूर स्थान से किसी बंदे से मैं बात करता हूँ और वहाँ पे मैं इस्टेब्लिश करता हूँ चीज़ों को, लेकिन क्योंकि ये बिज़नेस आप दूर से कर रहे हैं और इस प्रकार की ये रेखाएं पीछे को आते हुए इम्प्रेशंस हैं जो कि इसको काट रहे हैं, तो ये लगा लीजिए यहाँ से आप लॉसेस खाकर ही बाहर आएंगे यदि आपने इस प्रकार का कोई भी काम किया। अब आपको नॉलेज है तो अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कहीं भी दूर वैसा इन्वेस्ट ना करें जहाँ पर आपकी अपनी अप्रोच ना हो। फिर आपको जो मेजर आगे रेखा मिलती है यहाँ पर 57 पर, ये ग्रोथ की रेखा मिलती है जो आपकी भाग्य रेखा के साथ चलती है। फिर ये 59 पर आपकी ग्रोथ की रेखा है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लाइफ में परिवर्तन आता है आपका 63-4 ईयर्स के आसपास, और फिर आगे इस प्रकार से लाइफ आपकी चलती है। तो ये था आपकी लाइफ का पूरा एनालिसिस। अब जहाँ तक मैंने बताया कि आपको जो काम आप करने की सोच रहे हैं वो ज़्यादा लंबा चलने वाला काम नहीं है। इसके अलावा भी आप 1-2 काम और ट्राई करेंगे, वो भी नहीं चल पाएंगे। आपको जो काम सूट करेगा वो मून से रिलेटेड ही करेगा। चाहे आप लिक्विड का कोई काम कीजिए, वो आपको सूट कर जाएगा। अगर आपने कपड़े का भी करना है तो उसमें नए ट्रेंड्स, नई चीज़ें जो आ रही हैं, वैसा विकसित माउंट नहीं यहाँ पर मुझे नज़र में आ रहा है। तो वो काम तभी चलता है जब आप बिल्कुल नए ट्रेंड के साथ अपडेटेड हो। वो चीज़ यहाँ पर भी शनि की रेखा भी आपको रोकती हुई नज़र में आ रही है। ये आप उतना रिसर्च ही नहीं करके आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको। आप कोई ना कोई लिक्विड से रिलेटेड करेंगे या चंद्र के कोई और भी काम आप करते हैं तो भी वो चलेंगे। यहाँ पर मैं एनालिसिस अपना पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।